अरिहन्ताण ॐ नमो अरिहन्ताण घबराओ न दुख से जीवन सुख दुख का मेला घबराओ न दुख से जीवन सुख दुख का मेला शरणा शरणा ले लो क्यों करता व्यर्थ ये प्रभु सिमरन की वेला है अरिहंत अरिहन्ताण ॐ नमो अरिहन्ताण नमो नमो अरिहन्ताण नमो नमो अरिहन्ताण। अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना करते गीता के बाद शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन धर्म संग धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन प्रार्थना करते गीता के बाद प्रभु महावीर की वाणी अचारंग सूत्र का स्वाध्याय आपके सामने चल रहा है। अचारंग सूत्र में पहला ही सूत्र है अस्तित्व का बोध। मनुष्य नहीं जानता कि वो कौन है, कहाँ से आया है, जाना कहाँ है। ये बोध हो जाए तो यात्रा सरल हो सकती है, मंजिल पार हो जाती है। आप देखो लाखों करोड़ों मोह वो काम किए चले जाते हैं, जन्म होता है, मरण होता है, जिए जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, बस पता ही नहीं, बस जीना है, मरना है। किस लिए जीना, क्यों जीना, क्या मेरा स्वभाव है, मैं आया क्यों। एक जिज्ञासा, एक प्रकाश, तो भीतर से प्रेरणा मिले, क्यों आया मैं, क्यों मैंने जन्म लिया। महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ तो चारों ओर फूलों की बगिया खिली हुई थी कि राजा को बता दिया गया था कि ये तुम्हारा बेटा या तो चक्रवर्ती बनेगा या फिर सन्यासी होगा। तो कोई बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा सन्यासी हो जाए, सम्राट बने। भाई इसको बाहर ले जाओ ना, बंद करके रखा करो। तो सारी कोशिश की गई कि उन्होंने कभी जीवन में दुख देखा ही नहीं, परंतु अचानक घटना घटती है। एक वृद्ध को देखा, एक बीमार को देखा, एक चलती हुई लाश को देखा। तो पूछा ये व्यक्ति को बड़ा हो कि क्यों चलता है। सारथी ने कहा राजकुमार ये बूढ़ा हो गया है। जब बूढ़ा हो जाते व्यक्ति कमर झुक जाती है, लार झुक जाती लगती है, इस कारण व्यक्ति मर जाता है। कहते तो मैं भी मरूंगा। तो राजकुमार ने सोचा कि जब बुढ़ापा है, मरना है तो मर ही गया, चलो छोड़ो संसार को, सन्यासी हो गया वो। ऐसे कोई ना कोई कारण बनता है जीवन के अंदर, कोई घटना जीवन में आती है,
वो ठोकर लगती है, उस ठोकर से व्यक्ति को बोध होता है कि मैं आया क्यों। तो यदि आपको अस्तित्व का बोध हो जाए कि मैं आत्मा हूँ और मेरा लक्ष्य सिद्धालय है, और आत्मा है तो लोक है, परलोक है, कर्म है, क्रिया है, फिर भी मन में ये भाव रहता है। कर्म के आने के कारण कितने हैं आपको बताया था। मैंने किया, मैं करता हूँ, अनुमोदना करता हूँ, 3 कर्म, 3 योग और 3 काल, कितने हो गए? 27 कारण से कर्म आते हैं। जब आप कहते हैं मैंने किया, मैंने करवाया, मैंने अनुमोदा, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने अच्छा कर दिया, मैंने धन कमा लिया, मैंने घर चला लिया, मैंने इसको ठीक कर दिया, ये मेरा करना, करवाना, अनुमोदना, मन से, वचन से, काया से, और भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, 27 कारण से कर्म आते हैं। और कर्मों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए कि जीव अपने में ठहर जाए, अक्रिया सिद्धि। जब जीव अपने में ठहर जाता है तो आत्मा का शुद्ध स्वभाव आ जाता है, फिर उसका जीवन कर्म आश्रित नहीं, धर्म आश्रित हो जाता है। फिर हम देख कर्म के कारण है, तो कर्म बंधन के कारण क्यों, व्यक्ति क्यों कर्म बंधन करता है, उसके लिए भी कल हमने चर्चा की थी कि 8 कारण है कर्म बंधन के। 8 में से और नया कारण नहीं हो सकता कोई। इमस चेव जीवस परिबंधन मानन पोए नाय, जाई मरण मोए नाय, दुख पड़ गए ये हूँ। इमस चेव जीवस, जीवन, ये शरीर मिला है तो मैं जिंदा रहूं। चार्वाक सिद्धांत क्या कहता है, वो कुछ नहीं मानता। शरीर है, जीवन मिल गया, खाओ पियो मौज करो, ऋणं कृत्वा विवेक, कि जो भी हो रहा है करो, खाओ पियो मौज करो। ये चार्वाक सिद्धांत है जिसकी वाणी बड़ी प्रीतिकर लगती है, परंतु ये जीवन के लिए, जीवन को चिरकाल बनाए रखने के लिए, यश ख्याति पाने की इच्छा से, सत्कार के लिए, पूजा प्रतिष्ठा की अभिलाषा से, जब जन्म मरण की मुक्ति हेतु दुखों से छुटकारा पाने की आकांक्षा से जीव हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है। इस कारण 8 कारण से कर्मों का बंधन होता है। तो कल हमने चर्चा की थी, पहला जीवेशना, कि मैं जिंदा रहूं, जीवन को स्थायी बनाए रखने की झूठी लालसा के पीछे व्यक्ति अनेक कार्यक्रम करता है। क्यों करता है? मोहजन्य मिथ्यात्व के कारण। यदि आपको आत्मदृष्टि मिल गई, आपको आत्मबोध हो गया, तो फिर व्यक्ति घबराता नहीं। मौत आ गई तो ठीक है, आयुष कर्म है, जाना ही है, चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको आत्मदृष्टि नहीं, जिसको जीवन की इच्छा है, तो सबसे बड़े से बड़ा वो पाप करने के लिए तैयार हो जाता है। जीवन, जिंदा रहूं मैं। आप देखो, जरा सा कोई रोग आ जाता है तो आप कितने उपचार के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं मिलता तो डॉक्टर कहता है वहाँ दवाई मिलेगी, वहाँ आपको इलाज कराना पड़ेगा, कितना पैसा लगे आप उसके इलाज के लिए कोशिश करते हैं, पर फिर भी इलाज नहीं होता। आजकल तो जितने डॉक्टर बढ़ गए, जितने अस्पताल बढ़ गए, इतनी दवाइयाँ आ गई, उतने रोग बढ़ गए। पुराने ज़माने में भी रोग होते थे, ऐसा नहीं कि नहीं होते थे। ना इतने बड़े अस्पताल होते थे, ना इतने लोग होते थे, छोटी मोटी बीमारी होती थी, घर में ही माता उपचार कर देती थी, लोग ठीक हो जाते थे। परंतु आज जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल, जितने बड़ी बड़ी दवाइयाँ, कितनी बीमारियाँ बढ़ गई। जिंदा रखने के लिए बड़े बड़े अस्पताल, पर फिर भी व्यक्ति जिंदा नहीं रहता। तो जीवन की इच्छा, लस्ट फॉर लाइफ, मैं जिंदा रहूं, ये है कर्म बंधन का कारण। यदि आप श्रावक हैं, हम साधु हैं, तो हमें क्या सोचना चाहिए? जितना जीवन मिला है मिला है, क्या पता जब पूरा हो जाए। कोई व्यक्ति 90 वर्ष तक बैठा रहता है, कोई 50 में चला जाता है, कोई घर में चला जाता है, कोई गर्भ में चला जाता है, कोई कितनी उम्र
जितना उम्र लिखा के आया उतना तो भोगना पड़ेगा ही, पर घबराना नहीं। ठीक है, जो होना हो गया। जीवन है, दुख भी है, सुख भी है, तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए, दुख सुखों को सहन करना चाहिए। तो पहला जीवन की जो हम करते हैं, जीवन के लिए कर्म बंधन का कारण, इस कारण हिंसा करता है। दूसरा है परिबंधन। परिबंधन का अर्थ है प्रशंसा, अधिकार झुकाने के भाव से। प्रशंसा के लिए, प्रशंसा में क्या अधिकार। सेवक स्वामी के आगे क्यों झुकता है? वो जानता है कि मेरा स्वामी है, वो मेरी रक्षा करेगा, या मुझे धन देगा, या मैं काम करता हूँ, तो सेवक स्वामी के आगे झुक जाता है। परंतु ऐसा अधिकार या प्रशंसा के कारण लोग ऐसे भी कार्य करते हैं कि मेरा नाम गिनीज वर्ल्ड में छापो जो है, मैं ऐसा कार्य करूं कि कोई कर ना पाया। आज तक इस यूरोप में इंग्लिश चैनल नदी को पार करने के लिए कि मेरा नाम समाचार पत्रों में आ जाए, ऐसे लोग कार्य करते हैं। तो मिथ्यात्वी कब झुकता है? जब ऐसी शक्ति देख करके तो झुकने को तैयार हो जाते हैं। तो चमत्कार का भाव जब आता है परिबंधन में तो झुकता है। तो कई संत प्रशंसा पाने के लिए पंचांगनी तप करते हैं, जल में खड़े रहते हैं, पंचांगनी जला करके तप करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि मैं कितना तपस्वी हूँ। कमठ और भगवान पार्श्वनाथ जब राजकुमार थे तो कमठ तप कर रहा था, पंचांगनी में लोगों को बताता था कि मैं कितना बड़ा तपस्वी है। राजकुमार पार्श उधर से आए और देखा, वो तो राजकुमार थे, तीर्थंकर होने वाले थे, उनको अवधि ज्ञान था। अग्नि जल रही थी, उन्होंने देखा कि उसमें एक सर्प और सर्पणी जल रहे हैं अग्नि के कारण, तो खड़े हो गए, बताया कि देखो इसको बंद कर दो अग्नि को, इसमें सर्प है। उसने कहा कहाँ है? उसको अहंकार आ गया, तो उस लकड़ी को चीरा गया, तो जलते हुए सर्प और सर्पणी, भगवान पार्श्वनाथ ने उनको नकार मंत्र सुनाया, वो दिया, तो धर्मेंद्र पद्मावती बने। तो कमठ का वैर जाग गया कि मेरी कितनी बेइज्जती कर दी, मैं इतना तपस्वी, मेरे सामने इसने ऐसा कर दिया। ऐसा व्यक्ति अपने प्रशंसा के लिए, अधिकार पाने के लिए बड़े से बड़ा, कठोर से कठोर कार्य करता है और कर्म का बंधन करता है। वो वैर पार्श्वनाथ भगवान का और कमठ का वर्षों वर्षों तक, जन्मों जन्मों तक चलता है। भगवान पार्श्वनाथों को क्षमा करते हैं, वो हर भाव में वैर ही वैर करता है। कभी नरक में जाता है, कभी सर्प बनता है, फिर पहली दूसरे नरक में, चौथी नरक, फिर कभी कुछ बनता है। आकर के भगवान पार्श्वनाथ तो मोक्ष चले जाते हैं, कमठ नरकों में चला जाता है। तो एक वैर की गांठ, यदि आपको किसी से वैर है और आपको ये भावना है कि मैं झुका दूं किसी को, ऐसा मत करना। आज आपके घर में आपके सेवक हैं, वो काम करते हैं, उनको कुछ ज़रूरत है, तो अधिकार मत जमाना। चाहे आप दुकान में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, आपके नीचे 2,000 लोग, 4,000 लोग हैं, कोई काम नहीं कर पाता, तो कोई प्रेम से समझाओ, अधिकार से नहीं कि तुमने ऐसे नहीं किया, ऐसा करना वैसा करना। आज वो कर देगा, पर वो उसके भीतर एक कुंठा भाव जागृत हो जाता है। तो ऐसा स्वामी सेवक का भाव नहीं रहना चाहिए। और कहा गया है कि स्वामी क्या, जो सेवक को अपने सामना बना ले। तो आप देखते हैं आपके घर में कोई जो काम करने वाले लोग हैं, उसको आप ऊंचा कैसे उठा सकते हैं, उसको कैसे जीवन दे सकते हो। उनके बच्चे हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पाते, या उनके पास साधन नहीं है, तो उसको पढ़ाई का साधन दो, उसको और कोई सेवा करो। कोई उनके माता पिता है, बीमार है, कोई दुखी है, कोई रोगी है, उनकी सेवा कर सकते हैं। आप बहुत से कर्मों के बंधन काट सकते हैं। तो परिबंधन में प्रशंसा अधिकार पाने के लिए लोग बहुत तप करते हैं। आप देखते हैं कि भारत के अंदर कैसे पहले मुगल राजाओं ने आक्रमण किया, अंग्रेज आए, 200 वर्ष तक अंग्रेजों ने शासन किया, अधिकार समाप्त करने के लिए, बनाने के लिए, और भी युद्ध होते हैं राजा महाराजाओं के। वर्तमान में देखो
यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, भारत पाकिस्तान में आतंकवाद का बढ़ावा हो रहा है, ये सब कारण क्या है? एक राजा दूसरे राजा के आगे झुकाना चाहता है, उसको अपना अधिकार रखना चाहता है। रशिया और यूक्रेन का युद्ध कितने वर्षों से चल रहा है। वो कहते हैं मैं उसको झुका दूं। इजराइल का, औरों का देखो, विश्व में जो शक्तिशाली राजा है उसको, उसके पास बहुत हथियार है, उसके पास साधन है, उसके साधन बेचने के लिए वो संधि करता है, औरों देशों को करता है और वो युद्ध के बादल छा जाते हैं। मूल कारण कि मैं उसको झुका दूं। परिबंधन का अर्थ है कि मेरा अधिकार है, मैं उसको कैसे झुका दूं। झुकाने के कारण आपने देखा अकबर और महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, कैसे शिवाजी ने युद्ध करके देश को बचाया, कैसे अकबर ने महाराणा प्रताप को झुकाने के लिए बड़े बड़े अपने सलाहकारों को भेजा, परंतु अकबर झुका नहीं पाया महाराणा प्रताप को। वो देश के लिए अड़ग रहा। कैसे उन्होंने जंगलों में रह करके खाक छानी और कैसे भामाशाह ने उसकी मदद की और कैसे देश, ये राजस्थान की धरती, मेवाड़ की धरती, महाराणा की धरती को देखते हैं, अपने देश की रक्षा के लिए उन्होंने कितनी कुर्बानी की। और कुछ ऐसे राजा भी हुए, उन्होंने संधि कर ली मुगलों के साथ, और ऐसे राजा भी हुए जो संधि कर ली अंग्रेज़ों के साथ और देश को नीचे से नीचे गिरा दिया। तो कारण क्या है? कर्म बंधन का कारण मूल ये है कि कैसे मैं झुका दूं। एक देश दूसरे के आगे झुकना नहीं चाहता। एक बड़ा देश छोटे देश को अपने अधीन रखना चाहता है। भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी, और कैसे मुगलों ने, अलाउद्दीन खिलजी और लोगों ने आकर के, हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी थी, 6 महीने तक वो कहते हैं आग ही लगी रही, हजारों लाखों पुस्तकें थी नालंदा विश्वविद्यालय, परंतु अंग्रेजों ने, मुगलों ने ख़त्म कर दिया। बड़े बड़े मुगल आए और लूट के लेके चले गए अपने लिए, पर वो कहाँ, वो भी मर गए, चले गए आगे। अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई झुकाने के लिए कि हमारा राज्य स्थापित रहे। फिर धीरे धीरे देश जागा, आज़ादी मिली। आज़ादी में कितने लोग मारे गए, भारत पाकिस्तान बना, हजारों लाखों घर बेघर हुए। इसके पीछे क्या कारण कि मैं झुकूं आगे कैसे, मेरा अस्तित्व कैसे बना रहे। ना झुकने के कारण ये कर्म बंधन का कारण क्या है? परिबंधन, कि मैं झुकूं। मैं क्यों झुकूं? झुकना नहीं चाहता कोई। आगे है मान, परिबंधन, मानन। मान में सत्कार की भावना रहती है, कोई मेरा सत्कार करे, इस भावना से कोई मेरे संबंध अच्छे बोले। जैसे आपके पास कोई आए, अच्छे बोल बोलता के प्रशंसा करते हैं, आपको लगता है कि मेरा मित्र है। यदि आपके पास कोई आपकी निंदा करे तो आपको अच्छा नहीं लगता। इस मान के कारण, मान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अनेक प्रकार के दुष्कर्म करता है। दूसरा दृष्टिकोण यह भी है कि कोई मेरी पूजा कर रहा है, उसका पूजनीय भाव बना रहे। इस पूजनीय भाव बनाने के लिए मुझे किसी प्रकार का अनाचार सेवन करना पड़े, अहिंसा, झूठ, चोरी, हिंसा बोलना पड़े, तो इस प्रकार के भी व्यक्ति कार्य करते हैं। बहुत से मुनिराज मंत्र, तंत्र, पूजा पाठ, अनुष्ठान करते हैं, एक तो अपनी प्रशंसा के लिए, एक शासन पर भावना के लिए। यदि आपको कोई कार्य करना पड़ता है वो अलग बात है, यदि मेरी प्रशंसा बढ़े, और यदि उसके लिए कोई मंत्र, तंत्र, पूजा पाठ, ये कर लो तुम्हारे घर में लक्ष्मी आ जाएगी, ये कर लो बेटा हो जाएगा, ये कर लो सिद्धि हो जाएगी, ऐसे भगवान ने मना किया है कि कोई मुनि को, कोई साधु साध्वी को इस प्रकार नहीं करना चाहिए। अपनी प्रशंसा के लिए, अपने मान के लिए
ऐसा करता है तो मोहनीय कर्म का बंध होता है। परंतु यदि समाज की रक्षा के लिए कोई ऐसा कार्य करता है, जैसे राजा ने आचार्य मानतुंग को कहा कि चमत्कार दिखाओ। आचार्य तो बहुत विद्वान थे, बहुत जानते थे। कहते राजन, धर्म में कोई चमत्कार नहीं होता। तो राजा ने बंद कर दिया, तालों में बंद कर दिया। तो उस समय आचार्य मानतुंग ने भगवान ऋषभदेव के सामने ऐसी भक्ति, ऐसा भाव, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभानाम मुद्योतकाम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जनपाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतताम जनानाम। ऐसे जो भक्तामर की रचना हुई, वो रचना आज भी प्रसिद्ध है, आज भी स्तुति के रूप में बोली जाती है। ऐसे देश पर कोई संकट आता है, उस समय कोई मुनिराज, कोई तपस्वी शासन की प्रभावना के लिए कार्य करता है तो बहुत बड़ी बात होती है। यदि अब मेरी प्रशंसा हो, मेरा नाम हो, मेरे जय जयकार लगे, उसके लिए भगवान ने कहा ये मोहनीय कर्म होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने देखा, शासन पर भावना करने के लिए विष्णु कुमार मुनि, एक राजा ने द्वेष भाव से आकर के सभी जैन मुनियों को कहा कि छोड़ जाओ, जंग चले जाओ बाहर। अब बहुत कष्ट आ गया जैन मुनियों के ऊपर, तो क्या करना चाहिए? तो पता लगाया एक विष्णु कुमार मुनि, वो उनके पास सिद्धि है और वो ही बचा सकते हैं और कोई नहीं। विष्णु कुमार के पास लब्धि थी और लब्धि थी, राजा के पास आ गए कि राजन, मुझे 3 कदम जगह चाहिए, 3 कदम। राजा ने कहा 3 कदम की क्या बात है, यहाँ से लेके वहाँ चला जाएगा। अपना विकराल रूप बनाया, 1 कदम यहाँ और 1 कदम वहाँ, और दूसरा कदम रखा राजा के। तीसरा कदम कहाँ रखूं, धरती नहीं उसके पास। विष्णु कुमार ने 3 कदम दिशा बनाया। राजा का अहंकार टूटा कि मैंने कितना अहंकार किया था, जैन मुनियों को देश भाव से निकाला था, और राजा ने क्षमा मांगी। विष्णु कुमार का भी नाम आता है। आचार्य मानतुंग ऐसे महान आचार्य हुए। हम देखते हैं भक्तामृत की रचना और कई स्तोत्रों की रचना होती है, शासन पर भावना के लिए की जाती है। उस समय शासन को जरूरत थी, परंतु आप कोई भी कार्य करते हैं तो अपनी साधना के लिए करो, समाधि के लिए करो, ना कि चमत्कार दिखाने के लिए, ना कि मेरा वंदन हो, मेरा सम्मान हो, लोग मुझे पूजें, मेरी जय जयकार लगाएं। उस दृष्टि से मोहनीय कर्म का बंध होता है। शासन की प्रभावना के लिए आप कोई भी कार्य, यदि आप में शक्ति है, वैसे तो मुनि को वो भी नहीं करना चाहिए, परंतु ऐसी आपत्ति आ जाती है, ऐसी स्थिति आ जाती है, तो उस समय कोई मुनिराज अपनी लब्धि दिखा सकता है, जैसे विष्णु कुमार ने दिखाई, जैसे आचार्य मानतुंग ने दिखाई। ऐसे बहुत से स्तोत्र हैं जो आप पढ़ते हैं, सुनते हैं। परंतु यदि आपके पास आत्मदृष्टि आ जाए तो 8 कर्म कोई बंधन आपको लगता ही नहीं। ना आप प्रशंसा चाहते हैं, ना मान चाहते हैं, ना जीने की इच्छा चाहते हैं, क्योंकि जब आपके पास आत्मदृष्टि आ गई कि मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद स्वयं में संपन्न परिपूर्ण और आकार में निराकार आत्मा। निराकार आत्मा में 8 गुणों की युक्त आत्मा। आत्मा कभी नष्ट ही नहीं होता, आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं। जड़ जीव का भेद कर दो, फिर आपको कर्म बंधन के कारण नहीं लगते। परंतु यदि इनको समझो कैसे कारण आते हैं, 3 करण 3 योग से आप देखो, कोई भी आप कार्य करते हैं या करते हैं, कराते हैं, अनुमोदना करते हैं, मन से, वचन से, काया से, 3 काल 3 करण और 3 योग से 27 कारण से कर्म आते हैं। और कर्म बंधन 8 कारण से होते हैं। पहला हमने चर्चा की जीवेशना, मैं जिंदा रहूं। दूसरा परिबंधन, प्रशंसा अधिकार के भाव से, और मान सत्कार की भावना, मेरा सत्कार होता रहे,
मेरी जय जयकार होती रहे, मेरी प्रशंसा होती रहे। कुछ मुनिराज, कुछ लोग ऐसा कार्य करना चाहते हैं कि दुनिया में मेरा नाम रहे। ये सब मोहनीय कर्म की बात है। पूजा करे, मान प्रतिष्ठा करे। तो हमने अपनी साधना के लिए कार्य करना है, अपने जीवन को स्वच्छ बनाने के लिए कार्य करना। तो भगवान ने हमें जो साधना दी, हरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की कृपा से जो महावीर की साधना इस धरती पर आई है, शिविर लग रहे हैं नासिक में भी और अधीश्वर धाम कुतकला में भी। आप भी जब भी आपको समय लगे आप ध्यान शिविर कीजिए, अपने जीवन को शुद्ध बनाइए, आत्मदृष्टि लेकर के जीने की कला सीखें। ध्यान करेंगे आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का शासन। तुम मात्र 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 आत्मा हो। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। दो तत्व जुदा जुदा है। इस आकार में निराकार आत्मा जो दिखाई देता है वो तुम नहीं हो। तुम निराकार आत्मा हो, शुद्ध आत्मा हो, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। इस आत्म तत्व को महत्व दो। मैं जीवात्मा हूँ, मैं संपन्न परिपूर्ण हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
एक शरण है धाराम की और शरण नहीं को, सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल हो, सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस ले, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो विजयानंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखी ठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो, श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगोत्तम अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम, केवली पानतो धम्मो लोगोत्तम, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा, जो भय प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा